कालिदास दिन रात उसे लिख रहे थे। जिस महाकाव्य की बात कर रहा हूँ वह माता पार्वती की भगवान शंकर के विवाह पर आधारित है कि कैसे कुमार पैदा हुए। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय इसका ग्रंथ था। कालिदास लिख रहे थे कि माता पार्वती ने कैसे अपर्णा व्रत किया और कैसे उन्हें भगवान शंकर मिले। इसके बाद कैसे माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कालिदास ने माता पार्वती और भगवान शंकर जी के शयन कक्ष का वर्णन प्रारंभ किया, कहते हैं कि ऊपर सरस्वती को माता ने बुलाकर पूछा कि ये कौन मूर्ख है जो माता पिता के अंतरंग बातों को यहाँ लिख रहा है। सरस्वती माता बोली कि ये विश्व का सबसे बड़ा कवि है, ये होगा कवि, पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि आज के बाद ये एक शब्द ना लिख पाए। कालिदास पक्षाघात से मर गए, लेकिन उसके बाद एक लाइन ना लिख पाए। शब्द ब्रह्म है, भगवान है, अगर इसका अपमान करोगे तो सरस्वती तुम्हें एक दिन मिटा देगी। प्रिंस गुरुजी के मुंह से ये बात सुन हक्का बक्का सा रह गया और हाथ जोड़कर और आंखें नम गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरुदेव बोले, आज से माता पिता की आज्ञा का पालन करना और मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाना और खूब भगवान का नाम जप करना है। इसके बाद गुरुदेव ने अपना प्रस्थान रखा। इधर जब प्रिंस घर पहुंचा तो माँ के सामने बैठकर रोने लगा। माँ बोली, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? माँ मुझे माफ कर दो, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुमन समझ गई कि गुरुदेव ने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दिया है। सुमन ने अपने पति को भी खुशखबरी दी कि हमारा बेटा सुधर गया। मंगल सेन तुरंत गुरुदेव के पास गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि गुरुदेव ने आगे प्रस्थान कर लिया है। गुरुदेव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक माताजी पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। माते, हम चंदपुरा गांव से कुछ दूरी पर हमारा आश्रम है, हम रिश्ते के सिलसिले में आपके पास आए हैं। माता ने कहा, महात्मन आइए बैठिए। गुरुदेव आश्रम के अंदर बैठ गए और थोड़ी देर बाद साधु महात्मा आए और बोले, कैसे आना हुआ महाराज जी? स्वामी जी, सब आपकी कृपा है। थोड़ी देर बाद मातेश्वरी पानी लेकर आई। गुरुदेव ने पानी पिया और फिर आगे रिश्ते की बात की गई। बातचीत के दौरान ही साधु का लड़का रामायण की किताब लिए चला आ रहा था। गुरुदेव बोले कि बालक कहाँ से आ रहे हैं? साधु महात्मा बोले, आज पास के गांव में रामायण का कार्यक्रम था तो सुबह आज वहां गया था। लड़के ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कुछ बातचीत होती रही। गुरुदेव को बालक का स्वभाव बहुत पसंद आया। मन ही मन उन्होंने बेटी का हाथ देना उचित समझा। साधु महात्मा बोले कि किसी शुभ दिन हम आपके यहाँ आते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी का इंतजार रहेगा, और फिर वह अपने आश्रम को प्रस्थान किया। लौटते समय भी उन्हें शाम हो गई थी तो आज गुरुदेव को एक और गांव में रुकना पड़ा। उस गांव के लोग भी गुरुदेव को अच्छे से जानते थे, तो जैसे गुरुदेव को देखा तो फौरन उनके रुकने की व्यवस्था की और फिर रात को गांव के कुछ लोग उनके पास आए कि गुरु से कुछ ज्ञान मिलेगा। बातचीत के दौरान गुरुदेव को गांव के एक व्यक्ति ने बताया, गुरुदेव हमारे गांव में 6 माह पहले। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।